कहानी शुरू होती है 1610 में। मलिक अंबर नाम का एक निजाम शाही का बंदा था जिसने एक सिटी बसाई थी जिसका नाम हुआ फतेहपुर। पहले इस सिटी को खड़की के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1610 में इसे फतेहपुर नाम से जाना गया और उसके बाद में औरंगाबाद का नाम चेंज कर रिसेंटली संभाजीनगर कर दिया है। लेकिन ये बात अभी तक रेलवे वालों को पता नहीं है। कहानी को शुरू से शुरू कर रहे हैं। मेरा नाम है शुभम और मैं निकल रहा हूँ पूरा भारत में। वैसे तो औरंगाबाद संभाजीनगर एक हिस्टोरिकल सिटी है और यहाँ पर देखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि बीबी का मकबरा हो गया, दौलताबाद का किला या फिर एलोरा केव्स। मेरे हाथ में एक पत्थर है, यह है बेसाल्ट रॉक, और दूसरे हाथ में है ये 20 रुपए का नोट, और इस 20 रुपए के नोट के पीछे एक पिक्चर बना हुआ है। यही है एलोरा केव्स का पिक्चर, और आज हम लोग यही केव्स देखने के लिए जाने वाले हैं। मई के महीने में संभाजीनगर में बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है। प्रेफर करें कि प्राइवेट व्हीकल हो या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। Distance between Aurangabad city and Ellora Caves is 30 kilometers. मेन सिटी से एलोरा केव्स की तरफ जाने के लिए आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि बस, ट्रक, टेम्पो, लेकिन सबसे सस्ता पड़ेगा सिटी बस। ₹40 आने का, ₹40 जाने का, ऐसे ₹80 का टिकट निकालकर ये बस हमें आधे घंटे में एलोरा केव्स के सामने छोड़ देगी। एलोरा केव्स की तरफ जाने वाले रास्ते पर ही महाराष्ट्र का फेमस किला दौलताबाद या फिर देवगिरी का किला लगता है, और ये रास्ते में आपको दिखेगा। इसकी फुल वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। कैसे दौलताबाद का इतिहास, वहाँ पर कैसे कैसे घटनाएं हुई, कैसे किले का इतिहास है, ये सारी चीज़ें मैंने बताई है, आप देख सकते हैं वहाँ पर। तो दोस्तों, मैं आया था इधर एलोरा केव्स की तरफ और मुझे 3 साइकिल राइडर मिले जो जा रहे हैं केदारनाथ की तरफ। अकेले ही पूरे हिंदुस्तान का चक्कर लगाने का उनका संकल्प है। साइकिल से वो लोग निकले हैं, 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंग वो करना चाहते हैं। इनका नाम है ओमकार, और मेरे पीछे है एम के राइडर फ्रॉम बीटा, और सबसे लास्ट में है रितेश। ये तीनों ही साइकिल राइडर है और हिंदुस्तान के पहाड़ी इलाकों में से बहुत सारे कठिन रास्तों से वो लोग 12 ज्योतिर्लिंग और केदारनाथ धाम की यात्रा कर रहे हैं। गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ, ऐसे 4 धाम ये सारे लोग कर रहे हैं। तुला मंदिर दाखवते तुमचे कैलास मंदिर, सगळे लेण्या दिसते, सगळे डोंगरातून पोखरलेले। एलोरा केव से 1 किलोमीटर आगे 12 ज्योतिर्लिंग में से एक घृष्णेश्वर मंदिर यहाँ पर है, और हम लोग वहीं पर जा रहे हैं। पहले दर्शन करेंगे और बाद में एलोरा केव्स की तरफ जाएंगे। वहाँ पर पूरी दुनिया का वर्ल्ड फेमस कैलाश मंदिर है। मुझे वो देखने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ये है घृष्णेश्वर का टेम्पल। वर जाऊन येते का? हां, साइडने 15 सफेद म्हणले की कसं वरती जाता येते, पण मंदिराच्या वर जाता येत वर म्हणजे साइडने मला ती पण वाट लागली तू होतो मंदिरावर जाऊन फोटो काढायचा, मंदिरावर जाऊन फोटो काढायचा। हा मंदिर आज तरी गर्दी कमी आहे ना, तर अशी रांग बाहेर गेला ले जाऊ थंडा पाणी बॉटल किलो पाणी बॉटल ले लो। इंडिया में जितने भी पुराने हेरिटेज साइट है वो सब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत आते हैं, और वहाँ पर जाने के लिए आपको एक टोकन निकालना पड़ता है। लगभग यहाँ पर ₹40 का प्रति व्यक्ति टोकन था, तो हमने वो पे किया और हम लोग अंदर जाने लगे।
तो सरकार को भी एक ही बोलूंगा, इस तिरंगा जो हमारा है अभी इसको धूल चढ़ा है, आगे जो दिख रहा है, जो कृपया करके उसे चेंज कर लो। दिखने में तो अच्छा नहीं लग रहा, नया वाला अपना देश का तिरंगा लगा दो, नहीं तो उसपे वो धूल ही चढ़ गई है। तो जल्दी जल्दी वीडियो शेयर कर दो, आप देख लो। ये देख लो, स्टिक तो भैया 50 रुपए में। 50 रुपए में घर पे लेके जा सकते हैं क्या खाली एक दिन के? मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तो जल्दी से जल्दी देख लो। दुनिया के 7 अजूबे होते हैं, फिर भी हमारे 8वां अजूबा हमारे गांव में एक दोस्त है हमारा, तो जल्दी से जल्दी आपको 9वां अजूबा दिखाता हूँ। तो यहाँ से आते समय यहाँ पे भेज जाएंगे और यहाँ पे निकल जाएंगे और यहाँ पे मिल जाएंगे। एकदम से मजेदार होने वाला है, फुल कॉमेडी भी है, आपको दिखाना पे वाला हो। The Ellora Caves are an impressive complex of Buddhist, Hindu, and Jain and cave temples built in between 6th and 10th century AD near the ancient Indian village of Ellora. वही सबसे बड़ी हमारी हिंदू संस्कृति को जाने की कोशिश, लेकिन कोई यहाँ पर जो खाली जगह है, ये सारी जगह को पत्थर से काट कर, मतलब छन्नी हथौड़ी से काट कर इसको बाहर निकाला गया ताकि ये स्पेस बन सके। इस पूरे पहाड़ को अकेले एक ही स्ट्रक्चर में से बनाया गया है। जब भी हम लोग घर की या फिर किसी भी बिल्डिंग की नींव रखते तो नीचे से हम लोग उसे बिल्डअप करना, कंस्ट्रक्ट करना चालू कर देते हैं, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को ऊपर से नीचे तक बनाते हुए वो लोग आए हैं। ये सारा स्ट्रक्चर एक मोनोलिथिक स्ट्रक्चर कहा जाता है, तो एक ही स्टोन में से कार्व किया गया। पूरे पहाड़ को काट कर उन्होंने इसमें से पशु पक्षी, हाथी, जानवर, भगवान, हमारे जो पुराने देवता हैं, इन सबको कार्व करके उन्होंने निकाला। कितने नायाब लोग होंगे वो जिन्होंने पत्थर में से भगवान को तराशा है। वो चाहते तो पत्थरबाज बन सकते थे, लेकिन उन्होंने, समझ रहे हो ना आप? सायकलचं आहे मंदिर आपलं एकदम महाराष्ट्राची शान, चकाचक. महाराष्ट्राची नाही रे, देशाची आहे पूर्ण. आणि मित्रांनो स्वच्छता वगैरे मंदिराची खूप ही चांगली ठेवली आहे तिथल्या परिस्थितीने, म्हणजे कुठल्याही लोकांनी वगैरे. पाऊस झाला पण हवामान गेलेलं मोबाईल बंद करे माझ्या मोबाईल. मेरे ठीक आगे है कैलाश एलोरा मंदिर, जो एक ही पहाड़ को काटकर पूरा मंदिर बनाया गया है। लगभग 200 सालों तक ये यहाँ पर 36 केव्स है, इन सबको बनाया गया, लेकिन ये अकेले मंदिर को बनाने के लिए 18 साल लगे थे। राष्ट्रकूट डायनेस्टी के राजाओं ने इस मंदिर को बनाया था। दोस्तों,
ये पूरी दुनिया में अकेला ऐसा मंदिर है जिसे एक सिंगल पहाड़ को काटकर पहाड़ को काटकर उन्होंने एक ही पत्थर में इस मंदिर को बनाया है। दुनिया में बहुत ऐसे कम स्ट्रक्चर्स होते हैं जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल होते हैं और उन्हीं में से ये एक टेम्पल इम्पोर्टेंट टेम्पल है जिसे इस लिस्ट में उसे 1983 में शामिल किया गया है। अभी गर्मी का मौसम चल रहा है इसलिए बहुत ज़्यादा धूप थी, फिर भी हम लोग मंदिर को अच्छे से देखने के लिए बाजू वाले पहाड़ से ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर स्टेप्स तो अच्छे नहीं हैं, फिर भी आप लोग ऊपर की तरफ जा सकते हो। कैलाश मंदिर और केव्स यहाँ 5वीं और 10वीं शताब्दी के बीच में बनाए गए हैं। इन सभी में कैलाश मंदिर केव नंबर 16 सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पर 17 हिंदू केव्स, 12 बुद्धिस्ट केव्स और 5 जैन केव्स मिलाकर टोटल 34 केव्स हैं। ये सारा पहाड़ बेसाल्ट रॉक से बना है। बेसाल्ट रॉक ना ज्यादा मुलायम होता है और छन्नी से तोड़ने में भी आसान होता है। अकेले कैलाश मंदिर को बनाने के लिए 2 लाख टन पत्थर को बाहर निकाला था। इस कैलाश मंदिर में एक साइड पर रामायण और दूसरे साइड पर महाभारत के प्रसंग कोरे गए हैं और हिंदू ग्रंथों से शिव पुराण, गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गंधर्व, स्वर्ग की अप्सराएं, सरस्वती माता, लक्ष्मी, माँ काली, गणेश भगवान की मूर्ति, ऐसे बहुत सारी इंडियन जो माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स है, भगवान है, इन सबको भी यहाँ पर कोरा गया है। अविश्वसनीय, भव्य, अद्भुत, ये सारे शब्द इसके सामने फीके पड़ जाते हैं। ऐसा है ये मॉन्यूमेंट। इसकी विशालता और खूबसूरती जब आप यहाँ पर खुद आके देखोगे तभी आपको इसकी ग्रैंडनेस का पता चलेगा। औरंगजेब ने इसे तोड़ने के लिए 1000 सैनिकों को भेजा था जिन्होंने यहाँ की मूर्तियों को खंडित किया, क्षति पहुंचाई, लेकिन ये सारी केव्स और कैलाश मंदिर आज भी बड़े शान से खड़ा है। 20 रुपए के नोट पर यहाँ पर जो पिलर है उसी का पिक्चर नोट के पीछे बनाया गया है। कैलाश मंदिर एक रथ की तरह बनाया गया है, यानी चैरियट की तरह। अंदर बहुत खूबसूरत शिवलिंग है लेकिन इस पर कोई भी पूजा नहीं करता। बुद्धिस्ट केव्स में भगवान बुद्ध की निर्वाण की मूर्तियां हैं और जैन केव्स में महावीर की मूर्तियां कोरी गई हैं। ये सारा स्ट्रक्चर द्रविडियन स्टाइल में बनाया गया है। इस मॉन्यूमेंट के बारे में बहुत सारी बातें हैं जो हमारे हिस्ट्री के बुक में अच्छे से पढ़ाया नहीं जाता। बाजू वाले पहाड़ से जब आप इस मॉन्यूमेंट को देखते हो तब आपको इसके ग्रैंडियर का पता चलता है। कितने महान लोग होंगे जिन्होंने छन्नी और हथौड़ी से ऐसे स्ट्रक्चर को बनाया है। थोड़ी देर हम लोग धूप में बैठकर वहां से निकलने की ओर जाने लगे। इस मॉन्यूमेंट में हमें आए हुए अभी 4 घंटे हो चुके थे। यहाँ पर टोटल 34 केव्स है। हर एक केव में अलग अलग मूर्तियां, अलग अलग स्कल्पचर्स है। इन सब की अद्भुतता यहाँ पर आकर आप जब खुद देखोगे तभी आपको इसके बारे में पता चलेगा। धूप में घूमने के बाद हमें भूख लगी थी, इसलिए हम लोग कैलाश मंदिर एलोरा केव से बाहर आ गए और वहां पर एक होटल में खाना खा लिया। खाना खाने के बाद हमने पास ही के एक मंदिर में थोड़ा सा आराम किया, वहाँ पर सो गए और मैंने इन सभी साइकिल राइडर को बाय बोलकर अपने रास्ते निकल गया। अभी मेरा अगला डेस्टिनेशन है मुंबई की तरफ और यहाँ से मैं अपने पूरे भारत को घूमने की यात्रा शुरू करूँगा।
ह्यो बुटला का एडिटिंग त्याला कुठलं सॉन्ग टाकतो बघ. जिंदगी जिंदगी कौन है वो कहाँ से हो आया चारों दिशाओं में. चला मग भेटू पुढल्या महिन्यामध्ये आता. पुढलं गाव आता